हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुगा। तो आज की इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ एसईओ चेकलिस्ट के बारे में, यानी कि ऑन पेज में हम क्या क्या काम करते हैं उसकी चेकलिस्ट क्या है वो आज हम बात करने वाले हैं। तो लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर सबसे पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एसईओ की चेकलिस्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एसईओ में हम क्या क्या काम करते हैं, क्या हम काम करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑन पेज में। तो हम टॉप से बॉटम मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और सारी चीजों को हम खील यहाँ पर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम ऑप्टिमाइज करते हैं वो होता है वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, यूआरएल मीन्स आप, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये यूआरएल है। ठीक है, यहाँ आप मेरी वेबसाइट पर अगर जाएंगे आप, तो ये जो है ये आपका जो डोमेन है, ये आपका यूआरएल है। इसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं। अब यूआरएल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, आप इसमें अपना प्राइमरी कीवर्ड आप यहाँ पे अब ऐड करना चाहिए आपको। ठीक है, तो प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना होता है इसमें, डैशेस नहीं देने होते आपको, हाइफन का यूज करना होता है इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको एसईओ का पूरा कोर्स कराऊंगा। तो सबसे पहले यूआरएल होता है। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद में हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपना मेटा टाइटल यानी कि हेडिंग यानी नेम ऑफ द पेज, जो कि आपको एसआरपी भी दिखता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं अपना नाम यहाँ पे सर्च करता हूँ निकेतांक मुगा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये ब्लू में, इसे बोलते हैं मेटा टाइटल यानी नेम ऑफ द पेज, यानी पेज का टाइटल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे नंबर पे करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि जब आप एससीआरपी पेज पर जो आपको नीचे यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिख रही है, इसे को यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज करते हैं। और ये जो बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज, यानी पेज की डिस्क्रिप्शन होती है यहाँ पर ये। ठीक है, फोर्थ में हम जो करते हैं वो करते हैं हम H1 यानी कि हेडिंग 1, H1 टैग। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट में यहाँ पे डाला हुआ है, ये मेरा फोकस कीवर्ड है फ्रीलांस वेबसाइट जर्नल दिल्ली, तो ये हमारा H1 है। तो हम यहाँ पे सबसे टॉप में H1 लिखते हैं। उसके बाद में आप फिफ्थ जो पॉइंट होता है हमारा H2 से H6 तक आप हेडिंग यूज कर सकते हो। ये मैंडेटरी तो नहीं है कि आपको H6 भी यूज करनी पड़ेगी या H5 भी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन H2 H3 तो होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर H2 यूज किया हुआ है, जैसे ये मेरा H2 हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा H2 हेडिंग है, इस H2 हेडिंग में मैंने अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा H2 हेडिंग है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम जो काम करते हैं वो हम काम करते हैं ऑप्टिमाइजेशन करने का बेसिकली अपने यूआरएल को, यानी लिंक्स को। अगर हमारे पेज में लिंक्स है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये रहा ऊपर, यहाँ पर एक लिंक है, ये वाला व्यू इसको। तो लिंक को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि आपको क्या करना होता है, एक रेलिवेंसी होनी चाहिए। अगर आप वहां पे मैंने यहाँ पर जो पोर्शन दिखाया है प्रोजेक्ट्स का, तो मैं इसको यहाँ पे इस बटन से इसको प्रोजेक्ट वाले पेज पर ही लेके जाऊंगा, ना कि किसी डिफरेंट पेज पे लेके जाऊंगा। तो रेलिवेंसी होनी चाहिए। लिंक्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, या बटन आप लिख सकते हैं, लिंक्स आप बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन करने का काम होता है वो हमारा इमेजेस का होता है। यानी कि अगर अपनी वेबसाइट में आप जो भी इमेज आप यूज कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर इमेजेस यूज किया, ये इमेजेस यूज किया या ये इमेजेस यूज किया, तो इनको भी ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने वीडियो को ऐड की हुई है अपनी वेबसाइट के ऑन पेज पर, तो आप वीडियो को ऑप्टिमाइज करोगे। मैंने इसमें तो क्या नहीं है, बट मैंने अपने ब्लॉग में वीडियो ऐड की हुई है। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हम वो कर सकते हैं, उसको पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इस वाले ब्लॉग में किया है व्हाट इज कीवर्ड में, मैंने यहाँ पर एक अपना वीडियो डाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा, यही मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। तो यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अब वीडियो को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं और इमेजेस को कैसे करते हैं वो डिस्कस करूंगा। पहले मैं चेकलिस्ट पूरी कर लूँ। और यहाँ पे होता है टेक्स्ट, यानी कि कंटेंट फॉर्म में आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, जो आपका कंटेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये, तो यानी कि जितना भी ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमारा जो टेक्स्ट है ये आ गया। तो यानी कि अगर ऑन पेज में किसी भी वेबसाइट के पेज को अगर आप ओपन करके देखो, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वेबसाइट के पेज पे इमेज मिलेगी, क्योंकि वेबसाइट में डेटा होता है। तो डेटा में क्या होता है, इमेज होगा, वीडियो होगा, टेक्स्ट होगा, बटन हो जाएंगे, यहाँ पर फॉर्म वहां पे ऐड हो जाएगा। यानी इसके अलावा आपको कुछ भी वेबसाइट्स के पेज पे देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही यही चीज होती है। तो इन्फॉर्मेशन इमेज की फॉर्म में होगा, या वीडियो की फॉर्म में होगा, टेक्स्ट की फॉर्म में होगा।
और इन्हें ही हम ऑप्टिमाइज करते हैं और यही हमारा चेकलिस्ट होता है। यानी कि आप 9 कर सकते हैं या 7 की, कई लोग उसको 7 पॉइंट बोल देते हैं कि 7, यानी कि इसको इसी में ऐड कर लेते हैं, इमेज वीडियो को मिला के एक कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा यहाँ पर डिटेल में डाल दिया। तो किसी भी पेज पर देखो, अब मैं टॉप टू बॉटम चलता हूँ, सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, यूआरएल, देखो यूआरएल आ गया। उसके बाद मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे एसआरपी पे दिखता है, ये मेटा का टाइटल हमारा और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हमें ऐड करना होता है, ये हमने कर दिया। फिर आता है H1, तो देखो हमने H1 ऐड कर दिया। फिर आता है S2 से S6, तो मैंने यहाँ पे देखो ये H2 ऐड कर दी, यहाँ पे ये H2 ऐड कर दिया, ये भी H2 ऐड कर दिया, ये हमारा H3 ये मैंने ऐड कर दिया। लिंक्स, अब देखो जैसे मैंने इसके अंदर ये लिंक ऐड किया हुआ, एक लिंक मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये कर दिया। या मैंने क्यों आप अपने सोशल मीडिया के लिंक लगाए हुए, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक, उसके बाद इमेज, अब मैंने यहाँ पे इमेज डाली हुई, तो इसको भी ऑप्टिमाइज कर दिया। वीडियो में डाला नहीं है, और टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि टेक्स्ट में हमें ऑप्टिमाइज करना होता है अपना कीवर्ड डाल के। तो यानी आप यहाँ पे 10 पॉइंट बनाना चाहो तो 10 आप बना सकते हो कि कीवर्ड्स आ गए, आप कीवर्ड को आप ऊपर रखो, नीचे रख लो। तो मेरे हिसाब से, मेरे बेस ऑफ द माई एक्सपीरियंस, कि आप 10 चेकलिस्ट आप बना सके चल सकते हो। और यही होता है टॉप से बॉटम में, यानी कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करोगे, तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड में पहले क्या करोगे, फिर दोबारा क्या करोगे, फिर तीसरा पॉइंट में आप क्या करोगे। तो ये चेकलिस्ट है हमारे ऑन पेज एसईओ की। यानी अगर किसी भी वेबसाइट का अगर आप ऑन पेज करोगे तो आप इन्हीं को ही ऑप्टिमाइज करोगे। मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको H1 ऑप्टिमाइज करना है, तो आप H1 ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। H1 को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप उसके अंदर अपना फोकस कीवर्ड डाल सकते हो, फोकस कीवर्ड डाल सकते हो, डालना पड़ेगा। आप फोकस कीवर्ड अपना डालो, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, इसके ऊपर आप रैंक कराना चाहते हो, ठीक है, वो आप वहां पे डालो। ठीक है, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, उसकी लेंथ का ध्यान रखो, उसके अंदर लेंथ ज्यादा नहीं, 70 कैरेक्टर के ऊपर लेंथ नहीं होनी चाहिए और 30 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर मेरे को इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, तो इमेजेस की रेलेवेंसी होनी चाहिए, इमेज का प्रॉपर नाम होना चाहिए, उस इमेज में आप एड एट्रीब्यूट के अंदर अपना कीवर्ड डालो, फोकस कीवर्ड आप डालो वहां पे, अपने प्राइमरी कीवर्ड भी आप यहाँ पे यूज कर, सेकेंडरी कीवर्ड आप वहां पे यूज कर सकते हो। सेम अपना वीडियो के साथ में होता है। टेक्स्ट के अंदर आप को अपने कीवर्ड डेंसिटी, जिस पर भी आप रैंक कराना चाह रहे हो, उन कीवर्ड की डेंसिटी 2% आप लेके चल सकते हो। ठीक है, 2 से 2.5 भी लेके चल सकते हो, मैक्सिमम 3 भी आप लेके चल सकते हो। इतना वहां पे इसकी कंपेयर में आपको 3% की डेंसिटी या 2.5 या 2% की डेंसिटी या 1.5 भी आप करके अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे, उसके अंदर कीवर्ड्स को डालोगे। ठीक है, तो H2 के अंदर आप कीवर्ड अपना यूज करोगे, मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अपना फोकस कीवर्ड यूज करोगे, उसको अट्रैक्टिव बनाओगे, टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज करोगे, यूआरएल के अंदर आप अपना कीवर्ड यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी तो मेरा मेन होम पेज है, अब होम पेज में तो यूआरएल बनेगा नहीं है, तो यहाँ पर आप कैसे बना सकते हो। देखो मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ, brandquest.co। अब जैसे यहाँ पर एक सर्विस का पेज है, जैसे देखो यहाँ पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हमारा कीवर्ड भी है, ठीक है, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड को अपना यूआरएल में डाल दिया, तो ये यूआरएल ऑप्टिमाइज कर दिया। वैसे इन यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए, इनको हम लिखते नहीं है, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी है जो इनका यूज करके यूआरएल में फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। तो बहुत वैसे यूज तो नहीं करनी चाहिए, बट हमने यूज किया हुआ है तो उसका कोई इशू नहीं, अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो। जैसे हमने यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर दिया, टाइटल को ऑप्टिमाइज कर दिया, तो इस तरीके से ये हमारी चेकलिस्ट होती है ऑन पेज एसईओ की, जिसमें यूआरएल, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1, S2 से H6 तक, लिंक्स, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट कंटेंट अपना कीवर्ड के साथ में। तो इसके अलावा कुछ भी ऑन पेज में नहीं करना पड़ता, इन्हीं 10 चीजों को लेकर चलना पड़ता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपने सीखा कि ऑन पेज की चेकलिस्ट होती क्या, नहीं ऑन पेज हम क्या क्या करते, क्या काम करते हैं। तो लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।